गुड इवनिंग क्लास। हम हमारा चौथा जो लेसन है उसको शुरू कर चुके हैं। तुर्क आक्रमण इसमें हमारा टॉपिक है। तुर्क आक्रमण में हमने सबसे पहला जो शासक पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान। उसके समय हमने देखे थे तुर्क आक्रमण हुए थे मोहम्मद गोरी के, क्योंकि मोहम्मद गोरी एक तुर्क शासक था। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच दो प्रमुख संघर्ष हुए उसके बारे में। गजनी का गवर्नर नियुक्त होने के बाद जो मोहम्मद गोरी था वो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है, वहाँ पर अधिकार करता है। उसके बाद वो गुजरात, सियालकोट, लाहौर में विजय हासिल करता है, यानी उनको भी जीत लेता है। राजस्थानी जो स्रोत हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी उनके बीच अनेक बार लड़ाई होती है और पराजय का सामना मोहम्मद गोरी को करना पड़ता है। पृथ्वीराज रासों में 21 बार और हम्मीर काव्य में 7 बार बताया गया कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और हमेशा पृथ्वीराज जीता। लेकिन दो ऐसे युद्ध हुए जिसमें घटनाक्रम कुछ मोड़ अलग तरीके से खाता है। जिसमें पहला जो प्रमुख युद्ध था वो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध था। लाहौर से रवाना होकर के मोहम्मद गौरी तबर हिंद नामक स्थान पर अधिकार करता है और तराइन पर आ जाता है, यानी कि तबर हिंद को जीतने के बाद वो तराइन नामक स्थान पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान के साथ में दिल्ली के सामंत होते हैं गोविंद राज, अपनी बर्छी से वो मोहम्मद गौरी को घायल कर देते हैं और मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला जाता है और पृथ्वीराज तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है और उसके काजी जो था वहाँ का जियाउद्दीन उसको बंदी बनाता है और बहुत सारा धन लेकर उसको छोड़ देता है। और ठीक 1 वर्ष बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में और पुनः जो मोहम्मद गौरी है तराइन के मैदान में आता है और पहले संधि वार्ता का झांसा देता है पृथ्वीराज चौहान को। संधि वार्ता के कारण जो चौहान वंश के जो शासक हैं पृथ्वीराज चौहान और इनके जो अन्य मंत्रीगण वो सब निश्चिंत रहते हैं कि कोई युद्ध न होगा। और अचानक एक रात अप्रत्याशित आक्रमण करता है, अचानक आक्रमण करता है और सारी सेना इनकी पराजित हो जाती है। पृथ्वीराज जो चौहान है वो सिरसा के पास उनको बंदी बना लिया जाता है सरस्वती नामक स्थान पर। पृथ्वीराज रासों के अनुसार अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को जो मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी ले गया, वहाँ शब्द बेदी बाण का प्रदर्शन किया, तब पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया, ऐसा इसमें लिखा गया है। समकालीन जो उसी समय के इतिहासकार हैं हसन निजामी, वो बताते हैं कि तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में रहते हैं और अजमेर पर शासन करते हैं। और एक सिक्का मिला है ईसामी के कथन के अनुसार जिसमें एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान लिखा गया है। अब बात करें पृथ्वीराज की पराजय के कारण, विजेता बहुत अधिक अच्छा विजेता था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव होने के कारण इसको तराइन के दूसरे युद्ध में हार का सामना देखना पड़ता है, क्योंकि इसने अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनसे किसी प्रकार का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए, इनसे हमेशा युद्ध करता रहा और इसके कारण इसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। मोहम्मद गौरी के विरुद्ध जो संघर्ष हुए इसमें इन लोगों ने कोई भी सहयोग नहीं दिया। 1178 में जब मोहम्मद गौरी गुजरात का शासक जो था भीमदेव द्वितीय, यानी जब गुजरात पर आक्रमण करता है तो भीमदेव द्वितीय की सहायता पृथ्वीराज चौहान नहीं करते हैं। ये भी सबसे बड़ी भूल होती है इनकी। तराइन के प्रथम युद्ध में वो जब जीत जाता है और भाग रही होती तुर्क सेना तो भी उस पर आक्रमण नहीं करते हैं, ये भी एक भूल थी इनकी। शत्रु सेना पर आक्रमण अगर उस समय कर दिया जाता तो शत्रु सेना पुनः नहीं आती और मोहम्मद गौरी जो था वो पुनः वापस आता है कि इसने वापस आक्रमण नहीं किया और सहयोगिता के साथ विवाह करके राज्य कार्यों की इन्होंने अपेक्षा की। ये भी कारण था इसकी हार का। अब बात करें इनके मूल्यांकन की तो एक वीर योद्धा साहसी शासक थे, प्रारंभ से युद्ध करते आए थे, सैनिक और सेनाध्यक्ष अच्छे थे, निपुण थे। युद्धों की सफलता के कारण इनको दल पंगुल यानी विश्व विजेता की उपाधि मिली है, ये इनकी विशेषता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी छल कपट का सहारा लेता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ये साथ में विजेता तो थे ही, साथ में एक विद्यानुरागी भी थे, अनेक दरबार में कवि, अनेक विद्वान कवि थे इनके।
विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जनानायक, विश्वरूप, आशाधर। चंद्रबरदाई प्रमुख राजकवि था, जिसका जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, ये प्रथम हिंदी महाकाव्य माना जाता है।